Hello 10th class student, this is Mac Khurana with a new video on light. In the last video we have discussed about refractive index जिसमें मैंने आपको बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट करना है और उस पर बेस किस तरीके से न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, मतलब किस तरीके से उस पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है वो मैंने आपको तरीका बताया था इन द लास्ट वीडियो। ठीक है, अब हम इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो आगे का थ्योरी पोर्शन करेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस्ड पे जो क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा हम थ्योरी पोर्शन को आगे प्रोसीड करेंगे, उसके बाद हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले आपके स्क्रीन पर जो टॉपिक है दैट इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। देखिए सबसे पहले ऑप्टिकली डेंसर ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है। देखिए ऑप्टिकल मीडियम की डेफिनेशन मैं आपको पहले ओरली बता रहा हूँ, आपको उसको ध्यान से सुनना है कि ऑप्टिकल मीडियम का क्या मतलब होता है। देखिए ऑप्टिकल मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें से लाइट पास हो सकती है। क्या हो सकती है? पास हो सकती है। वो मीडियम जिसमें से लाइट पास हो सके उस मीडियम को ऑप्टिकल मीडियम बोलते हैं। ठीक है, जो भी मीडियम हो जिसमें से हम लाइट को पास कर सकते हैं उसको हम ऑप्टिकल मीडियम बोलते हैं। जैसे कि एयर, एयर में से लाइट पास हो सकती है तो एयर एक ऑप्टिकल मीडियम है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम ज्यादातर ऑप्टिकल होते हैं, जैसे कि वाटर, वाटर में से लाइट पास हो सकती है, वाटर भी एक ऑप्टिकल मीडियम है। अब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का क्या मतलब है। देखिए दो गिवन मीडियम है हमारे पास, आउट ऑफ द टू गिवन मीडिया द मीडियम विच हैव हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम की हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, उस मीडियम को बोलेंगे वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। हमने ये डिस्कस पहले भी किया था लास्ट से लास्ट वीडियो में कि डेंसर मीडियम किसे बोलते हैं। डेंसर मीडियम उसे बोलते हैं जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो। ठीक है, इस तरीके से हमने डिफाइन किया था, वो भी एक तरीका है डेंसर मीडियम को डिफाइन करने का, ये भी तरीका। अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ चुके हैं, तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो वो ऑप्टिकल डेंसर होता है। दो मीडियम हमारे को दे रखे हैं, मान लो हमारे को दे रखा है वाटर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, और हमें दे रखा है ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। क्या है? 1.5। तो हमें ये बताना है कि कौन ऑप्टिकल डेंसर है। तो ग्लास 1.5 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसका ज्यादा है एज कंपेरिजन टू वाटर, तो हम बोलेंगे वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। क्या है? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। देन किसके, किसके डेंसर, किससे डेंसर है? देन वाटर। ठीक है, वही अगर मैं डायमंड ले लूं, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.2, तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो किससे ज्यादा है? उसका तो ग्लास से भी ज्यादा है, 1.5 से भी ज्यादा है, तो हम बोलेंगे वो ऑप्टिकली डेंसर है ग्लास से भी, वाटर से। लेकिन ग्लास ऑप्टिकली डेंसर नहीं है, किससे? डायमंड से। ठीक है, अब अगला मीडियम है ऑप्टिकली रेयर मीडियम। आउट ऑफ द टू गिवन मीडिया द मीडियम विद लोअर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर वैल्यू हो, जिसकी वैल्यू लोअर हो, उसको रेयर मीडियम बोलते हैं। जैसे कि अभी ऊपर वाले एग्जांपल में मैंने ग्लास और वाटर का एग्जांपल दिया था। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 बोला था और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 बोला था। ठीक है, तो 1.33 इज लेस देन 1.5, तो हम बोलेंगे इट इज दैट इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ठीक है, वाटर इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ठीक है, इसके बाद व्हेन लाइट, अब देखिए इसके बाद मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये बहुत जगह जगह काम आती है। व्हेन लाइट एंटर ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब किसी एंगल पर, फ्रॉम ए रेयर टू ए डेंसर मीडियम, रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है। रेयर मीडियम जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, डेंसर मीडियम जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। जब लाइट रे ऑब्लिकली एंटर करती है, ऑब्लिकली का मतलब किसी एंगल पर, फ्रॉम ए रेयर टू ए डेंसर मीडियम, रेयर से डेंसर जा रही होती है, तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। देखिए आपको यहाँ पर डायग्राम से भी शो कर रखा है। देखिए ये लाइट रे इस रेयर मीडियम से ऑब्लिकली एंटर कर रही है और डेंसर में जाने की कोशिश कर रही है। तो देखो ये ऐसे जा रही थी, बिल्कुल सीधा ऐसे जाना था इसको, इस पाथ, यही था ना इसका सीधा पाथ, तो लेकिन ये बेंड कर गई, इस तरफ बेंड कर गई, किस तरफ? नॉर्मल की तरफ। ठीक है, तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हो गया। तो ऐसे मीडियम, ऐसे मतलब जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके अंदर देखिए ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ऊपर वाला,
तो इसके अंदर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम होता है, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, किसके अंदर, when light ray rarer से denser जाए तब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो लिख भी रखा है r इज लेस देन I, मतलब इट बेंड्स टुवर्ड्स अ नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, अगला ये जो पॉइंट है दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन लाइट रे एंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम डेंसर टू अ रेयर मीडियम, जब डेंसर से रेयर जाएगी तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, वो नॉर्मल से अवे हो जाएगी, ठीक है, नॉर्मल से दूसरी तरफ हो जाएगी। देखिए कैसे, ये डायग्राम देखें, ये डेंसर मीडियम से लाइट रे एंटर कर रही है और किस तरफ जा रही है, रेयर में, ठीक है, रेयर में जा रही है, तो ये नॉर्मल से अवे बेंड कर गई, देखो ये ऐसे जा रही थी पहले लेकिन अवे हो गई। दिस इज ऑल्सो ए रूल, आपको याद रखना है कि लाइट डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, और रेयर से डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल होगी। इसके अंदर ये जो आर है वो आई से क्या होगा, बड़ा होगा, आर इज ग्रेटर देन आई, ठीक है। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका प्रूफ क्या है कि ये ग्रेटर, मतलब यहाँ पर अवे फ्रॉम नॉर्मल है, उसमें टुवर्ड्स नॉर्मल है, इसका प्रूफ जो है ना वो ट्वेल्थ क्लास की वेव ऑप्टिक्स में है। जब हम वेव ऑप्टिक्स स्टडी करते हैं ना ट्वेल्थ क्लास में, उसमें इसका प्रूफ भी आ जाता है कि why it bends away from normal in this case and in above case it is towards the normal। लेकिन अभी आपको सिर्फ याद रखना है कि जब डेंसर से रेयर जाएगी तो लाइट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, और जब रेयर से डेंसर जाएगी तो लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए बेटा आगे देखें, अब हम आ जाते हैं स्फेरिकल लेंसेज पर। स्फेरिकल लेंसेज, देखिए स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं, ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर कर्व्ड। ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। देखो स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं, लेंस क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, बाउंड बाय टू सरफेसेस, जो दो सरफेस से बनता है, जिसमें से दोनों या कोई भी एक सरफेस क्या होता है, कर्व्ड। ये इसकी बेसिक कंडीशन है किसी भी एक लेंस की, ठीक है। मतलब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मतलब जिसमें से लाइट पास हो सके, ऑप्टिकल मीडियम, ठीक है, बाउंड बाय टू सरफेसेस, दो सरफेसेस से बाउंड हो, जिसमें से एक या दोनों सरफेसेस कर्ड होने चाहिए, एक या दोनों सरफेसेस कैसे होने चाहिए, कर्ड होने चाहिए, ऐसे मीडियम को हम स्फेरिकल लेंस बोलते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, ठीक है। कन्वेक्स लेंस क्या होते हैं, थिन फ्रॉम कॉर्नर्स, देखो अब ध्यान रखना है, इनकी पहचान ध्यान होनी चाहिए, कन्वेक्स लेंस की पहचान क्या है, सबसे पहली पहचान है कि ये कॉर्नर से, एजेस से थिन थिन होते हैं, मतलब पतले होते हैं, ठीक है, और सेंटर से थिक होते हैं, मतलब बीच में से देखा जाए तो मोटे होंगे, और कंपैरेटिवली एजेस पे देखा जाए, कॉर्नर्स पे देखा जाए तो थिन होंगे। और ये लेंसेज कन्वर्जिंग होते हैं, कन्वर्जिंग का मतलब लाइट को ना ये कन्वर्ज करते हैं, मतलब फैलाते नहीं है, जोड़ते हैं, कन्वर्ज करने का मतलब ये होता है। अच्छा, कनकेव लेंस थिक फ्रॉम कॉर्नर, कॉर्नर से मोटे होते हैं, कॉर्नर से मोटे होते हैं, थिक होते हैं, और सेंटर से थिन होते हैं, उल्टा होता है, कनकेव में थिक फ्रॉम कॉर्नर और थिन फ्रॉम सेंटर। और डाइवर्जिंग, थर्ड थिंग है डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मतलब लाइट रे डाइवर्ज करते हैं, कनकेव लेंस इसको डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है लाइट को, और कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, वो जोड़ता है लाइट को। ये तीनों पॉइंट्स आपको ध्यान होने चाहिए। अब मैं इसकी शेप्स बताता हूँ, देखो यहाँ पे आपके सामने ये जो लेंस है, देखो इसमें ये एक प्लेन सरफेस यूज हुआ हुआ है, एक कर्ड सरफेस यूज हुआ हुआ है, देखो इस कर्ड सरफेस को कन्वेक्स सरफेस बोलेंगे। कन्वेक्स सरफेस की पहचान ये होती है जब कोई सरफेस एयर की तरफ बल्ज हो, देखो ये बाहर एयर है, ये ग्लास का मीडियम है, तो ये जो बल्ज सरफेस मतलब उभरी हुई सरफेस, अगर एयर या किसी भी रेयर मीडियम की तरफ बल्ज हो, अगर कोई सरफेस तो उसको कन्वेक्स बोलते हैं। अगर वही कर्ड सरफेस रेयर मीडियम की तरफ उभरी हुई नहीं है, दबी हुई है, जैसे कि ये है, अब इसके अंदर ये जो सरफेस है ये दबी हुई है रेयर मीडियम की तरफ, रेयर मीडियम मतलब एयर, तो इसको हम बोलेंगे कनकेव सरफेस, ठीक है। तो कनकेव सरफेस और कन्वेक्स सरफेस का आपका मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो ये, अब पहचान करें, ये वाला जो सरफेस है ये बीच में से मोटा है, थिक एट द सेंटर एंड थिनर एट द एजेस,
तो ऐसे सरफेस को क्या बोलेंगे? कन्वेक्स। ऐसे लेंस को क्या बोलेंगे? कन्वेक्स लेंस। थिक फ्रॉम द सेंटर एंड थिन फ्रॉम द एजेस, है ना, इसको कन्वेक्स बोलेंगे, बोलेंगे ना। लेकिन इस कन्वेक्स को हम स्पेशली एक नाम देते हैं कि इसमें एक प्लेन सरफेस है और एक कन्वेक्स सरफेस है, इसीलिए प्लेनो कन्वेक्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्लेनो कन्वेक्स। ये अगला आ जाते हैं, देखो इसके अंदर देखो एक सरफेस कनकेव है, क्योंकि देखो ये डिप्रेस्ड साइड, दबी हुई साइड रेयरर मीडियम की तरफ है, एयर की तरफ है। तो दबी हुई साइड एयर की तरफ है, तो हम बोलेंगे ये कनकेव सरफेस है। और ये जो साथ में आपको ये जो प्लेन प्लेन दिख रहा है, दिस इज प्लेन सरफेस। तो इसमें दो सरफेसेस हैं, एक प्लेन और एक कनकेव। तो इसको इस लेंस को हम बोलते हैं प्लेनो कनकेव लेंस। क्या बोलते हैं? प्लेनो कनकेव लेंस। क्लियर? अच्छा, अगला आ जाता है बाय कन्वेक्स लेंस। बाय कन्वेक्स लेंस वो लेंस होता है जिसमें दोनों सर, बाय का मतलब टू, जिसमें दोनों सरफेसेस क्या हों? दोनों सरफेसेस, बाय का मतलब टू कन्वेक्स, मतलब दोनों सरफेसेस कन्वेक्स हो। देखो अब इसमें दोनों सरफेसेस कन्वेक्स है, ये भी बल्ज आउटवर्ड है, बाहर की तरफ बल्ज है, और ये भी बल्ज आउटवर्ड है, मतलब रेयर की तरफ बल्ज बल्ज है। तो दोनों सरफेसेस कन्वेक्स है, तो इसको बाय कन्वेक्स बोलेंगे। अच्छा, बाय कनकेव, जिसमें दोनों सरफेसेस कनकेव हो। मतलब देखो, अब बाय का मतलब टू होता है, टू कनकेव मतलब दोनों सरफेसेस कनकेव हो। ये वाली साइड भी कनकेव है क्योंकि डिप्रेस्ड है रेयर की तरफ, ये वाली भी कनकेव है क्योंकि डिप्रेस्ड है रेयर की तरफ। तो दोनों कनकेव है, तो हम बोलेंगे ये बाय कनकेव लेंस है। ठीक है, ये है, इसको मेनिस्कस बोलते हैं। इसको बेसिकली देखो, इसमें एक कन्वेक्स है, देखो ये कनकेव है और ये वाली कन्वेक्स है। देखो ये वाली कन्वेक्स है, ये वाली जो सरफेस आ रही है ये बल्ज है ना, बल्ज किसकी तरफ? रेयर की तरफ, तो इसको कन्वेक्स सरफेस बोलेंगे। और ये डिप्रेस्ड है किसकी तरफ? रेयर की तरफ, तो हम बोलेंगे कनकेव। तो बेसिकली इसका नाम तो कन्वेक्सो कनकेव होता है, या कनकेवो कन्वेक्स भी बोल सकते हो, कनकेवो कन्वेक्स होगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर कनकेवो कन्वेक्स ये लेंस होगा, इसको हम बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर एक कनकेव है और एक कन्वेक्स है, कनकेवो कन्वेक्स लेंस। ठीक है, लेकिन इसको दूसरा नाम बोलते हैं मेनिस्कस। मेनिस्कस, आपको इस वर्ड का मीनिंग आगे भी आप समझेंगे जब आप 11th क्लास में आएंगे कि मेनिस्कस क्या होता है। तो आप 10th क्लास में जो लेंसेज के बारे में स्टडी करेंगे वो कौन से लेंस हैं? आप 10th क्लास में सिर्फ इन दोनों लेंसेज से स्टडी करेंगे, बाय कन्वेक्स और बाय कनकेव। ठीक है, तो अब से मैं जब भी बोलूंगा कि कन्वेक्स लेंस में यूज कर रहा हूं, तो आपको बाय कन्वेक्स ही डिफॉल्ट लेना है, और कोई आपको नहीं देखना है कि ये भी कन्वेक्स है। ठीक है, बाय कनकेव मतलब कनकेव बोलूंगा तो ऑब्वियसली आपको कौन सा कनकेव लेना है? बाय कनकेव, और कोई सा भी कनकेव नहीं लेना है। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट चीज है कि आपको ये वाला ही लेना है। ठीक है, 10th क्लास तक। 12th में जब आपकी ऑप्टिक्स आएगी तब कोई भी यूज हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस जो इमेज बनाएगा, कन्वेक्स लेंस जो इमेज बनाता है, कैसे इमेज बनाता है उसके रूल्स समझते हैं हम। ठीक है, किस तरीके से वो इमेज हम बनाएंगे कन्वेक्स लेंस से। जैसे कि हमने कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर के कुछ केसेस करे थे, कनकेव मिरर के 6 केसेस पढ़े थे, कन्वेक्स मिरर के 2 केसेस पढ़े थे। इसी तरीके से हमें कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के भी हमें केसेस पढ़ने हैं। ठीक है, उनके रे डायग्राम्स पढ़ने हैं। ठीक है, और रे डायग्राम बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं। हमने मिरर में भी कुछ रूल्स किए थे, तो हम लेंस के भी कुछ रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला रूल देखें। पहला रूल ये है कि रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, किसके? कन्वेक्स लेंस के, ऑलवेज पास थ्रू द फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। लेंस के दूसरी साइड पे फोकस से पास होती है। अब मैं एक बार ये सभी पॉइंट्स को भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये आपने वैसे तो एक बार ऑप्टिकल सेंटर आपको नहीं पता ना, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ये ओ क्या है, फोकस। देखो हमने मिरर में फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल ये सब स्टडी किया था। पोल मिरर का ये पॉइंट होता था, याद है? अब यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होता है कि ये जो लेंस है ना, इन दोनों सरफेसेस का मिडल पॉइंट, जो बिल्कुल बीच वाला पॉइंट होता है, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, ये F1 है फोकस, ये F2 है दूसरा फोकस, ये 2F2 है। वहां पर हम C लिखते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन यहां पर हम क्या लिखेंगे? F2 F2।
2f2 और 2f1, इस इधर वाले फोकस को f1 नाम देंगे, इधर वाले फोकस को f2 नाम देंगे, और इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f2 और इधर 2f1। ठीक है, ये चीजें, और ये जो लाइन बीच में से जा रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, और ये जो सरफेस है जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये जो सरफेस देखो, इसको हम बोलते हैं अपर्चर। सारी टर्म्स वही हैं, तो इसीलिए मैंने दोबारा मिरर के बाद लेंस में दोबारा ये टर्म्स नहीं समझाई हैं। ठीक है, सारी टर्म्स वही हैं, बस पोल की जगह क्या आ गया है, ऑप्टिकल सेंटर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह क्या आ गया है, 2f1। ठीक है, वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखते थे, यहाँ पर 2f1 लिखते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक ही तरफ फोकस होता था, लेकिन इसमें दोनों तरफ फोकस है, एक फोकस इधर होता है और एक 2f1 इधर होता है, इधर ऐसे ही इधर 2f2 होता है एक फोकस, और इधर 2f2 होता है। ठीक है, तो पहला जो रूल है वो ये है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा, इसके पैरेलल अगर कोई रे ऑफ लाइट आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से पास हो जाएगी। कहां से पास हो जाएगी बेटा, फोकस से। देखिए ये f2 से पास हो रही है। ठीक है, तो द रे ऑफ लाइट विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है जिसके पैरेलल आ रही है, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये पहला रूल है, क्लियर हो गया आपको, पैरेलल रेज हमेशा फोकस से पास होगी दूसरी तरफ। ठीक है, अच्छा अगला देखिए, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल फोकस, जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास होती है विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इमर्ज करेगी। देखो, जो रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस है, जो फोकस से पास कर रही है, देखो फोकस से पास कर रही है, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। ठीक है, देखो ये फोकस से पास हो रही है, तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो गई। ठीक है, ये सेकेंड रूल है कि जो रे ऑफ लाइट फोकस से पास होगी वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, दिस इज सेकेंड रूल ऑफ दिस रे डायग्राम। ठीक है, रे डायग्राम के हम रूल्स पढ़ रहे हैं, तो ये सेकंड रूल था कि जो रे फोकस से जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। थर्ड क्या है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन, जो बिना किसी डेविएशन के इमर्ज हो जाती है। ठीक है, जो रे ऑफ लाइट पास करती है ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से वो बिना किसी डेविएशन के चली जाती है। देखो, अब ये रे ऑफ लाइट आई, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही, तो बिल्कुल सीधी चली गई, कोई डेविएशन इसके अंदर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये तीन रूल हैं, इन्हीं तीनों रूल पे बेस्ड हम रे डायग्राम्स स्टडी करते हैं कन्वेक्स लेंस के। तो मैं एक बार दोबारा डिक्टेट कर देता हूँ रूल। देखिए, पहला रूल है कि जो रे पैरेलल आएगी वो फोकस से पास होगी दूसरी तरफ। दूसरा रे रूल है जो रे फोकस से पास होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। तीसरा रूल है जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी। ठीक है, विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है, क्लियर हो गया आपको, समझ में आ गया। दिस इज थर्ड रूल ऑफ रे डायग्राम फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कुछ रूल्स पढ़ लिए हैं कन्वेक्स लेंस के। नेक्स्ट वीडियो में हम रे डायग्राम्स पढ़ेंगे कन्वेक्स लेंस के, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में ही मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम रे डायग्राम बनाते हैं। लेकिन ये जो रूल्स हैं, ये रूल्स बड़े जरूरी हैं, इन रूल्स को आप बड़े ध्यान से समझें, और इन रूल्स में जो भी रे डायग्राम्स ये बना रखे हैं, डायग्राम्स बना रखे हैं, ये आप अपनी नोटबुक्स में बना बना के देखें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और रे डायग्राम्स जब हम करें तब आपकी और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रे डायग्राम्स आने आने ही हैं सीबीएसई बोर्ड में। सीबीएसई बोर्ड का जब भी पेपर होता है रे डायग्राम्स तो आते ही हैं, चाहे वो कन्वेक्स लेंस से हो, चाहे मिरर के हो, चाहे वो कनकेव लेंस के हो, तो किसी के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स अ लॉट, डू वॉच माय वीडियोस कंप्लीटली। अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो उसको लाइक जरूर करें, और सब्सक्राइब करें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक्स अ लॉट।